इन मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी जो है काफी जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की इस लाइव स्ट्रीमिंग में जितने भी क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताने वाला हूं वे सारे क्वेश्चन आपके डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम में आएगा। जी हाँ, आप लोग जो है एग्जाम से पहले इसे अच्छे से देख लें, रिवीजन अच्छे से कर लीजिए। मैंने आप लोगों को यह भी कहा था मेरे प्यारे लाल कि आप जो है कॉपी कलम लेकर जो है बैठ जाइए। ठीक है, कॉपी कलम लेकर जो है बैठ जाइए, हर एक क्वेश्चन को आप जो है अपने कॉपी में जो है उतारते जाइएगा। ठीक है, सबसे पहले तो आप इसे शेयर कर दो, जल्दी जल्दी जो है आप लोग इसे शेयर करो अपने सभी दोस्तों के साथ, अपने सभी भाई बहनों के साथ, फ्रेंड सर्कल में, व्हाट्सएप ग्रुप, इंस्टा ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, जहां हो वहां आप लोग इसे जो है सर्कुलेट करो। ठीक है, जल्दी जल्दी जो है इस लाइव सेशन में आप लोग जुड़िए, जल्दी जल्दी जुड़िए, फटाफट से जल्दी जल्दी जुड़िए। इस लाइव सेशन में जितने भी क्वेश्चन मैं आप लोगों को देने वाला हूं ना, जितने भी क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताऊंगा, वे सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और एग्जाम से पहले अच्छे से अगर आप रिवीजन कर लेते हैं तो भाई आप लोग फोड़ दोगे, एग्जाम में आप फोड़ दोगे, एकदम ताबड़तोड़ आप लोगों का अंक आने वाला है। ठीक है, बेहतर अंक आने वाला है, एकदम बेहतर अंक आएगा, एकदम जबरदस्त। ठीक है, जल्दी जल्दी जो है अपने सभी दोस्तों के साथ, सभी भाई बहनों के साथ इसे शेयर करो, जल्दी जल्दी शेयर करो और सभी के साथ सभी को कह दो कि भाई क्लासेस शुरू हो चुकी है, क्लासेस जो है आप लोगों की शुरू हो चुकी है। जल्दी 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 प्यारे बच्चे जुड़ो। हेलो सर, गुड इवनिंग, आप सभी को गुड इवनिंग, प्रणाम सर, खुश रहो मेरे प्यारे बच्चों, खुश रहो। इस बार भी आपको बोर्ड एग्जाम में फोड़ना है, ठीक ना? बोर्ड एग्जाम में क्या करना है? फोड़ना है। ठीक, देखिए आज की जो वीडियो होने वाली है, आज की जो क्लासेस होने वाली है मेरे प्यारे बच्चों, देखिए हिस्ट्री का क्लास 12 का जो है वे सारे क्वेश्चन आपको मैं बताने वाला हूँ जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वही सारे आप लोगों को अब जो है रिवीजन करना है, वही सारे क्वेश्चन को आपको पढ़ना ही है कि जो एग्जाम में आने वाले होते हैं। देखिए बहुत सारे हम जो है पूरा जो है क्वेश्चन बैंक हम पढ़ लिए, मॉडल पेपर पढ़ लिए, सारा चीज हम पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी हमें पता नहीं चल रहा है कि कौन सा क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, कौन सा नहीं है। हम पूरा का पूरा चित्र किताब पढ़ रहे हैं पूरा भी, लेकिन समय बिल्कुल नहीं है भाई। हमको इस प्रकार से पढ़ना है जो कि एग्जैक्ट एग्जाम में पूछा जाएगा, उसी चीज को हम लोग रिवीजन करेंगे, उसी चीज को हम लोग रिवीजन करेंगे, वही सारे क्वेश्चन हम लोग दोहराएंगे, वही सारे क्वेश्चन को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, जो कि आपके जो है बोर्ड परीक्षा में, ठीक है, बोर्ड परीक्षा 2025 की बोर्ड एग्जाम में जो है बिल्कुल वही सारे प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि आज की इस वीडियो में आप लोग को डिस्कस करने वाला हूं। ठीक है, देखिए मैंने इसलिए रिवीजन 2.0 मैंने रखा है क्योंकि वही सारे क्वेश्चन को आप लोगों को देखने वाले। ठीक है, सबसे पहले जो इसे शेयर कर दो, सबसे पहले शेयर करो। सब तैयारी नहीं हुआ है, देखिए जिन बच्चों का तैयारी नहीं हुआ है या कई बच्चों का तैयारी कंप्लीट हो चुका है, सभी के लिए बहुत फायदेमंद होने वाला है। ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, जबरदस्त क्लास होने वाली है। ठीक है, जल्दी जल्दी शेयर कीजिए। हेलो सर जी, आप कहाँ, आप कैसे हैं? बिल्कुल मस्त हैं। चलिए अब क्वेश्चन की ओर बढ़े बच्चों, एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा क्वेश्चन की ओर बढ़े, क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, और मैंने ये भी कहा था बच्चों कि आप लोग कॉपी कलम निकाल कर बैठ जाइएगा, कॉपी कलम निकाल के रखिएगा, जो भी क्वेश्चन बताऊंगा उसको आप लोग नोट करते जाइएगा। ठीक, क्वेश्चन की ओर बढ़े, क्वेश्चन की ओर चलें। एक बार कमेंट आप लोग का आ जाना चाहिए, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, जल्दी जल्दी। प्रणाम गुरुजी, चलिए प्रणाम आप सभी को। चलिए अब क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। देखिए क्वेश्चन क्या है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। क्वेश्चन जो है, देखिए क्वेश्चन की ओर जाने से पहले आप लोगों को यही कहूंगा कि देखिए जितने भी छात्र, जितने भी स्टूडेंट जो है इस लाइव सेशन को देख रहे हैं, मैं आप लोगों को यही बार बार कहता हूं कि आपको शुरू से लेकर अंत तक बने रहना है। हर एक क्वेश्चन को जो हम डिस्कस करेंगे, हर एक क्वेश्चन को आप लोग को अच्छे से ध्यान में रखना है कि क्या कैसा क्वेश्चन है, इसको आप लोग अच्छे से जो है ना पढ़िएगा। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन। देखिए मैंने यहाँ पे साफ साफ बताया कि बिल्कुल यही से आप लोगों का फंसने वाला है, बिल्कुल यही सारा फंसेगा। ठीक है, यही सब आने वाला है जो कि आपका क्लास 12 के हिस्ट्री में आपके बोर्ड एग्जाम में जब सवाल जो दिए जाएंगे। ठीक, जल्दी जल्दी। देखिए बहुत सारे बच्चों का कहना है कि सर इसका आंसर मुझे मालूम है। वाह, बिल्कुल सही जवाब है आप लोगों का। देखिए राखलदास बनर्जी को जो है मोहनजोदड़ो के अवशेष कब मिले हैं? कई बार है, देखिए ये सवाल रिपीटेड है और ये आपको याद हो गया होगा मेरे प्यारे बच्चों, आपको याद हो गया होगा, कई बार मैंने आपको पढ़ा दिया है कि राखलदास बनर्जी को जो है मोहनजोदड़ो के अवशेष जो है कब मिले, बताइए कब मिले हैं? तो ये तो देखिए क्वेश्चन अगर आप इस प्रकार से जैसे देखें, अभी हम देखिए अभी जो है क्वेश्चन शुरुआत भी नहीं किए हैं, लेकिन हम आप जो ये क्वेश्चन पढ़े, ठीक ना, क्वेश्चन पढ़ के डायरेक्ट आपका जो है दिमाग में जो है आंसर आ गया। इसी प्रकार से आपकी तैयारी होनी चाहिए बोर्ड एग्जाम में, इसी प्रकार से आप लोगों को बना कर आना है। ठीक, बिल्कुल सही बात है ना? चलिए
सर गैस क्वेश्चन दीजिए ना सर, ये गैसेस क्वेश्चन ही है, सारा गैस क्वेश्चन ही है। देखिए बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राखलदास बनर्जी को जो है मोहनजोदड़ो के अवशेष जो है कब मिले हैं, तो मोहनजोदड़ो के अवशेष मिले हैं 1922 को। कब? 1922। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ जितने भी बच्चे चल रहे हैं बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 1922। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़े। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए। अगला सवाल देखिए बच्चों, आपके स्क्रीन पर ये रहा। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। सवाल नंबर कहता है 2, कहता है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज का जो श्रेय है वो किसे दिया गया है। देखिए हड़प्पा सभ्यता का जो श्रेय है, हड़प्पा सभ्यता का जो खोज किया गया, और देखिए एक कमेंट में आप लोग जवाब दीजिएगा कि हड़प्पा सभ्यता को कौन सा युगीन सभ्यता कहा जाता है। कौन सा युगीन सभ्यता कहा जाता है? मैंने आपको पहले ही बताया था कि हड़प्पा सभ्यता को जो है कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता जो है किस नदी तट पर स्थित है? हड़प्पा जो है हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है, इसके बारे में मैंने पहले कहा था। आप एक बार कमेंट करके इसका आंसर दीजिए कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है। अगर आप इसका जवाब दे दीजिए तो मैं जान जाऊंगा कि आपकी तैयारी बेहतर चल रही है। ठीक है, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है, जल्दी बताइएगा। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? क्वेश्चन देखने से पहले ही आप लोग जो है ना आंसर जवाब देने लगते हो। तो सबसे पहला जो हमने आपको जो है क्वेश्चन दिया है, बिल्कुल देखिए नितेश का सबसे पहला जवाब आ गया मोहनजोदड़ो। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर मोहनजोदड़ो है। देखिए अब क्वेश्चन की ओर बढ़ते बच्चों। क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, क्वेश्चन की ओर बढ़े तो क्वेश्चन यहाँ पे सवाल नंबर कहता है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज का श्रेय जो है किसको दिया गया है। देखिए किसे दिया गया है? हड़प्पा सभ्यता की खोज का जो श्रेय है वे किसे दिया गया है? बताइए किसको दिया गया है? तो ये किसको दिया गया है कि ये दिया गया है दयाराम साहनी को। किसको? दयाराम साहनी को। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए अगर देखिए यहाँ पे जिस प्रकार से आपने क्वेश्चन को देखने के बाद तुरंत आंसर आप दे दिए, इसी प्रकार को जो है तैयारी आपकी होनी चाहिए ताकि बोर्ड एग्जाम में आप फोड़ पाओ। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं बच्चों अगले प्रश्न की ओर। अगला सवाल देखिए, तीसरा नंबर क्या दिया गया है। सवाल नंबर देखिए थर्ड क्या कहता है। सवाल नंबर थर्ड कहता है कि हड़प्पा नगरों की विशेषता क्या थी। बताइए हड़प्पा नगरों की विशेषता क्या थी, बताइए तो। हड़प्पा नगरों की विशेषता क्या थी? तो इसका जो सही व सटीक आंसर क्या हो जाएगा? जल निष्कासन प्रणाली, है ना, जल निष्कासन प्रणाली। ऑप्शन नंबर सी के साथ जितने भी बच्चे चल रहे हैं बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए तो एकदम जवाब आप लोगों का सही आ रहा है, एकदम बिल्कुल सही जवाब है आप लोगों का। इसी प्रकार से आप लोग की तैयारी होनी चाहिए, इसी प्रकार से आप लोग का जवाब भी आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए बच्चों। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। सवाल नंबर चौथा कहता है कि देखिए क्या है, बादशाहनामा, है ना, बादशाहनामा जो है किसने लिखा है? बताइए बादशाहनामा जो है किसने लिखा है? कई बार मैंने आपको बताया है कि बादशाहनामा जो है किसने लिखा है। तो बादशाहनामा किसने लिखा है? तो बादशाहनामा जो लिखा है अब्दुल अली, याद है कि नहीं याद है? अब्दुल अली लाहौरी, अली नहीं होगा, अब्दुल हमीद लाहौरी होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी के साथ जितने भी बच्चे चल रहे हैं बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ देता हूं, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। कहता है कि बादशाहनामा जो है किसने लिखा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अब्दुल हमीद लाहौरी। याद रखेंगे लाहौरी, अब्दुल हमीद भी रहेगा, अब्दुल फजल भी रहेगा, अब्दुल अली भी रहेगा और अब्दुल लाहौरी भी रहेगा। तो याद रखिएगा लाहौरी, जहां पे लाहौरी लगा रहेगा उसको मार दीजिएगा, वो उसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए। अगला सवाल देखिए क्या दिया गया है। अगला नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या दिया गया बच्चों कि फतेहपुर सीकरी को जो है राजधानी किसने बनाया। बताइए ऐसा कौन सा शासक था, ऐसा कौन सा शासक है, राजा है जिन्होंने जो है या जिनके द्वारा जो है फतेहपुर सीकरी को जो है राजधानी घोषित किया गया है। फतेहपुर सीकरी को जो है राजधानी जो है किसने बनाया है, बताना है बच्चों। बताइए तो किसने बनाया था? अकबर ने बनाया था। किसने? अकबर ने। तो अकबर कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए के साथ जितने भी बच्चे चल रहे हैं बिल्कुल सही व सटीक जवाब हो जाएगा। ठीक, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा अकबर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अगला सवाल क्या दिया गया है। अगला सवाल कहता है कि अकबर ने किस सन में जो है दीन ए इलाही चलाया। बताइए कि किस सन में, किस ईस्वी में जो है दीन ए इलाही जो है चलाया था अकबर के द्वारा। तो आपको याद रखना है 1582। याद हो जाएगा ना जी, एकदम बिल्कुल सही जवाब है बच्चों। क्या हो जाएगा? 1582। 1582 ईस्वी। ऑप्शन नंबर डी के साथ जितने भी बच्चे चल रहे हैं बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। राधे राधे आप सभी को, राधे राधे। चलिए बिल्कुल सही जवाब है। देखिए तो जबरदस्त आप लोगों का जवाब आ रहा है, एकदम पक्का आप लोग जो है इस बार भी फोड़ोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला सवाल देखिए क्या है मेरे प्यारे लाल। सवाल नंबर देखिए 7वां कहता है कि अकबर का जो है संरक्षक कौन था। बताइए अकबर का संरक्षक कौन था।
अकबर का संरक्षक था कौन? कैन खो, है ना, याद रखेंगे कैन खो। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है। 8वां नंबर सवाल कहता है कि भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? बताइए, भारत में जो है ना मुगल वंश पूछा गया है, तो भारत में मुगल वंश का जो है शासक कौन था? मुगल वंश का शासक था बाबर। कौन था? बाबर था। तो ऑप्शन नंबर ए के साथ जितने भी बच्चे चल रहे हैं, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए के साथ जितने भी बच्चे चल रहे हैं बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अगला सवाल क्या दिया गया है। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर आ चुका है। 9 नंबर देखिए, सवाल कहता है कि भारत का जो है अंतिम मुगल सम्राट कौन था? बताइए, भारत का अंतिम मुगल सम्राट पूछा गया है, प्रथम नहीं है, ये क्या है? अंतिम पूछा गया, अंतिम, है ना, लास्ट में। यानी कि भारत के जो अंतिम मुगल सम्राट थे वो कौन थे? बताइए कौन थे? बहादुर शाह जफर। कौन थे? बहादुर शाह जफर। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही व सटीक जवाब हो जाएगा। ठीक, चलिए चलिए बिल्कुल सही जवाब है। एक बच्चा का कमेंट आ रहा था कि सर 7 नंबर, चलो हम एक बार 7 नंबर भी देख लेते हैं। ऑप्शन आपको नहीं दिखा होगा, देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे क्या है, देखिए अकबर का संरक्षक कौन था। देखिए यहाँ पे क्या है, पहला ऑप्शन दिया है कैन खो, दूसरा दिया है मुनीम खां। यहाँ 8 नहीं होगा, यहाँ बी होगा। ठीक है, ये बी है, 8 नहीं है, ये है मुनीम खां हो जाएगा। उसके बाद तीसरा दिया है अब्दुल तलीफ हो जाएगा, लतीफ हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए चौथा क्या है, हुमायूं है। अब यहाँ पे देखिए सवाल क्या था, पहले उसको ध्यान में रखिएगा। सवाल क्या है, इसको आप ध्यान में रखें। सवाल देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया मेरे बच्चों। सवाल कहता है कि अकबर का संरक्षक कौन था? संरक्षक पूछा गया है, संरक्षक, सेनापति नहीं पूछा गया है, संरक्षक पूछा गया। बताइए, अभी बताइए इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा। अकबर के संरक्षक कौन हो जाएंगे? अकबर के संरक्षक, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, जल्दी 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 कमेंट कीजिए। अकबर के संरक्षक कौन हो जाएंगे? देखिए पहला ऑप्शन क्या है, कौन खो, है ना, उसके बाद है दूसरा है मुनीम खां, तीसरा है अब्दुल लतीफ, और उसके बाद चौथा दिया है हुमायूं। बताइए जल्दी 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 जल्दी, आपका जवाब आना चाहिए मेरे प्यारे लाल, जल्दी जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी। हाँ देखिए बैरम खां नहीं होगा, यहाँ पे बैरम खां है ही नहीं, ऑप्शन में नहीं है। ऑप्शन में बैरम खां है ही नहीं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बैरम खां है इसमें नहीं है, तो बैरम खां नहीं है, तो यहाँ पे कैसे हम लगा सकते हैं बैरम खां नहीं है। तो यहाँ पे क्या है बच्चों की, देखिए क्या है, कैन खो हो जाएगा, मुनीम खां है, उसके बाद अब्दुल लतीफ है और हुमायूं है। ये 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। अकबर के संरक्षक कौन थे? तो यहाँ पे इस ऑप्शन के अनुसार आप देखें तो इसका आंसर हो जाएगा कैन खो हो जाएगा। ठीक है, आपने पिछला सेशन अगर देखा होगा तो आप उसको, कैन खो यानी कि बैरम खां और कैन खो एक ही है। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए क्या है कि कैन खो और बैरम खां दोनों एक ही है। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट सवाल देखें। नेक्स्ट सवाल देखिए 9 नंबर जो हम लोग यहाँ पढ़ रहे थे कि भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था, तो इसका आंसर हो जाएगा बहादुर शाह जफर। ऑप्शन नंबर सी के साथ चलना है। चलिए 10वां नंबर सवाल देखिए प्यारे प्यारे बच्चों, दिया गया है कि अकबर के समकालीन इतिहासकार कौन थे? बताइए, अकबर के जो है समकालीन इतिहासकार जो है कौन थे? समकालीन इतिहासकार, तो समकालीन इतिहासकार कौन हो जाएगा? बदायूनी हो जाएगा। कौन हो जाएगा? बदायूनी हो जाएगा। ठीक, चलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक, देखिए एक बच्चा को कमेंट आ रहा था बैरम खां नहीं है तो यह होगा सर, आ होगा, हाँ ए ही होगा। अगर बैरम खां नहीं है तो कानखो अगर लगा रहे हैं तो वो भी सही हो जाएगा। अगर वहां पे कानखो की जगह जो है बैरम खां लिखा हुआ रहता है कि उसका संरक्षक के नाम पर, तो आपका वहां पे बैरम खां लगा देना। ठीक, अब कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़े। चलिए अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या कह रहा है। अगला सवाल जो है 11वां नंबर सवाल देखिए, कहता है कि मुस्लिम लीग की स्थापना जो है किस वर्ष हुई है? तो मुस्लिम लीग की स्थापना जो है 1906 को हुआ है ना। ऑप्शन नंबर बी के साथ चलना है। 1906 को जो है मुस्लिम लीग की जो है स्थापना हुई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए बच्चों, नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 12 नंबर कहता है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल जो है कौन थे? बताइए कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन। कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही और सटीक जवाब हो जाएगा। ठीक, यहां तक क्लियर हो चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए बहुत सारे बच्चों का, नीतीश का, दीना, सचिन, सोनाली, राजू, नितेश, खुशी, ब्लॉक पार्टनर,
ओ ब्लैक पैंथर है, उसके बाद राजू, ब्लैक पैंथर, दिनेश, आयुष, अफसाना, सब का ना बिल्कुल सही जवाब है। 12 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अगला सवाल देखिए स्क्रीन पर क्या कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्षता कौन थी। अरे भाई ये तो आसान सवाल है, एकदम बहुत आसान सवाल है। एनी बेसेंट है ना, एनी बेसेंट जिसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि सवाल ही ऐसा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। प्रथम महिला अध्यक्ष पूछी गई है, तो इसका याद रखेगा एनी बेसेंट। क्या हो जाएगा, एनी बेसेंट। ऑप्शन नंबर ए के साथ बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए के साथ जितने भी बच्चे चल रहे हैं बिल्कुल सही जवाब होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एनी बेसेंट। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको आप लोग अच्छे से ना, कॉपी में इसको जो है नोट करते जाइएगा, नोट्स इसको बना लीजिए। ठीक है, एकदम नोट कर लेना अपना जो है, एकदम पूरी सेल्फ स्टडी है ना, सेल्फ का जो है खुद का जो है आप एकदम पूरी तरह से नोट बना लीजिए ऑब्जेक्टिव वाला, और इसको आप अच्छे से एग्जाम से पहले तैयार कर लेना, रिवीजन कर लेना। मैं बार बार इसलिए कहता हूं कि आप लोग कॉपी और कलम निकाल के बैठिएगा, फ्रेश कॉपी, क्योंकि जब भी आप रिवीजन करने बैठे हो ना, जब भी आप अपनी तैयारी में जो है लगे कि हाँ अब जो है मैं रिवीजन करना चाहिए, हमको जो है यहाँ पे ये वाला चैप्टर पढ़ना चाहिए, तो इसमें क्या होगा कि अगर हिस्ट्री का आप रिवीजन कर रहे हैं तो कॉपी जैसे आप निकालिएगा ना, तो क्या होगा, अब जैसे पेज पलटाओगे आपका आंसर आपके स्क्रीन पर आपके सामने होगा, आप उसको एक बार पढ़ लीजिएगा, 2 बार पढ़ लीजिएगा, आपका पूरा का पूरा याद हो जाएगा। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि आप कॉपी कलम में इसको आप लोग जो है निकाल कर बैठिएगा, उसको उतार लीजिएगा, कॉपी में पूरी तरह से छाप लीजिएगा, इसलिए मैं कहता हूं ताकि आपको सुविधा हो सके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला सवाल देखिए क्या है बच्चों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सवाल नंबर 14 कहता है कि जय हिंद का नारा किसने दिया, बताइए जय हिंद का नारा किसने दिया है। तो जय हिंद का नारा किसने दिया मेरे प्यारे बच्चों, जय हिंद का नारा जो है सुभाष चंद्र बोस ने दिया है। तो ऑप्शन नंबर डी के साथ जितने भी बच्चे चल रहे हैं बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, जय हिंद का, हाँ चलिए, जय हिंद का नारा किसने, सुभाष चंद्र बोस ने। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल क्या है कि द्वितीय विश्व युद्ध जो है कब आरंभ हुआ, बताइए द्वितीय विश्व युद्ध जो है आरंभ कब हुआ है। तो द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हुआ 1 सितंबर 1939। याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला था, पता है ना, एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा कि प्रथम विश्व युद्ध जो है कब हुआ था। जल्दी बताइए तो कमेंट करके कि प्रथम विश्व युद्ध जो है, प्रथम विश्व युद्ध जो है कब हुआ, बताइए जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। प्रथम विश्व युद्ध, याद रखिए बच्चों, यहाँ पे सवाल क्या है कि द्वितीय विश्व युद्ध जो है कब आरंभ हुआ, तो भाई 1 सितंबर 1939 को। लेकिन आपको क्या बताना है कि प्रथम, है ना, क्या बताना है कि प्रथम विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध जो है, प्रथम विश्व युद्ध जो है कब हुआ है, जल्दी आप कमेंट कीजिए कब हुआ है, प्रथम विश्व युद्ध जो है कब हुआ है, जल्दी जल्दी आप कमेंट कीजिए। देखिए 1914 से तो शुरुआत हुआ था ना, 1914 से कब तक, 1914 से लेकर 1918 तक। हाँ बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसका क्या होगा, 1914 से लेकर 1918 तक, 1918 तक इसका जो है प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। ठीक है, यहां तक क्लियर मेरे प्यारे बच्चों, यहां तक क्लियर ना। चलिए बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला सवाल देखिए क्या दिया गया है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर देखिए, अगला सवाल आपके स्क्रीन पर आ चुका है। 16 नंबर देखिए क्या है कि पाकिस्तान एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में जो है कब अस्तित्व में आया। यानी कहता है कि पाकिस्तान एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में जो है अस्तित्व में जो है कब आया है। तो पहला ऑप्शन देखिए 26 जनवरी 1947, दूसरा दिया है 30 जनवरी 1947, चौथा दिया है 14 अगस्त 1947 और चौथा दिया है 15 अगस्त 1947। तो अभी आपको बताना बच्चों कि पाकिस्तान जो है एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में जो है अस्तित्व में जो है कब आया था। कब आया था मेरे प्यारे बच्चों, कब आया था, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आप लोगों का, बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर बी के साथ जितने भी बच्चे चल रहे हैं बिल्कुल सही जवाब होगा कि 30 जनवरी 1947 को जो है पाकिस्तान एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में जो है अस्तित्व में आया था। तो ऑप्शन बी के साथ जितने भी बच्चे चल रहे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला सवाल देखिए क्या है कि संविधान के प्रारूप समिति, है ना, याद रखिएगा कि संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे बच्चों, बताइए तो जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, जल्दी जल्दी। भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा या जवाहरलाल नेहरू, बताइए। संविधान के प्रारूप समिति, है ना, याद रखिएगा, संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर जो है
ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और बच्चे एक बार जो है कमेंट करके ये भी आंसर आप बताना कि संविधान बनाने में कितना दिनों का समय लगा था। संविधान बनाने में कितना दिनों का समय लगा था, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, जल्दी जल्दी बताइए। तो संविधान बनाने में कितना दिन का समय लगा था, एक बार कमेंट करके बताइए। चलिए हाँ चलिए आगे बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला सवाल देखिए क्या दिया गया है। अगला सवाल क्या है बच्चों कि भारत कब गणतंत्र हुआ, बताइए। आसान सवाल है। कल है हम लोग जो है इसका जो है गणतंत्र दिवस मनाए हैं, कल है ना मनाए हैं 26 जनवरी को। अब बताना है कि किस ईस्वी में। यह था आप सभी को मालूम है कि 26 जनवरी को गणतंत्र हुआ था, लेकिन किस ईस्वी में हुआ था, तो 26 जनवरी 1950। याद रखेंगे 26 जनवरी 1950 को हमारा देश इंडिया जो है यानी कि भारत जो है ये गणतंत्र घोषित हुआ था, गणतंत्र हुआ था। ऑप्शन नंबर जो है सी के साथ जितने भी बच्चे चल रहे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए बिल्कुल देखिए, तो बच्चा का यहाँ पे आ रहा अहिर का, मैंने पूछा था कि संविधान बनाने में कितना समय लगा था, 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। तो हम उसको क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे 3 वर्ष। ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, 3 वर्ष कहेंगे। अगर मान के चलिए बोर्ड एग्जाम में आपके एग्जाम में जो है दे देता है सिर्फ 2 वर्ष, ठीक है, 2 वर्ष दे देता है, 1 वर्ष दे देता है, या आपका जो है 3 वर्ष देता है, फिर आपका जो है यहाँ पे 4 वर्ष दे दिया जाए, या आपका ऑप्शन में मान के लिए 1 वर्ष चढ़ा के ये 5 वर्ष दे दिया जाए, यहाँ पे आपका जो है 5 वर्ष रहता है, तब आप क्या कीजिएगा, तब आप क्या कीजिएगा, संविधान बनाने में कितना समय लगा, तो कौन सा टिक मारिएगा, कौन सा टिक मारिएगा, तो कौन सा मारेंगे, हम लोग 3 वर्ष मारेंगे, है ना, 3 वर्ष, क्योंकि हमें लगा था संविधान बनाने में 2 वर्ष का समय, 2 वर्ष का 11 महीने का, 11 महीने का, है ना, और 18 दिन, 18 दिन का, और उसके बाद 12 दिन और रहता तो 3 वर्ष पूरा हो जाता, लेकिन ये लगभग किस में है, तो ये जो है लगभग 3 वर्ष में है, तो आपका सटीक आंसर हो जाएगा 3 वर्ष। ठीक है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, अपने माइंड में रख लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़े अगले प्रश्न की ओर, चलिए आगे बढ़ते अगले प्रश्न की ओर, चलिए आगे प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है मेरे प्यारे बच्चों। देखिए क्या है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे, यानी कि होम मिनिस्टर, यानी कि जब भारत देश आजाद हुआ, स्वतंत्र घोषित हो चुका था, तब पहली बार जब इलेक्शन हुई और उसमें जो है प्रधानमंत्री बने, प्रधानमंत्री कौन बने थे, डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू बने थे, जिसको हम लोग प्यार से चाचा नेहरू भी कहते हैं, है ना। अब यहाँ कहता है कि प्रथम जो है गृह मंत्री कौन बने थे, बताइए। प्रथम गृह मंत्री, प्रथम स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री होम मिनिस्टर कौन थे, तो वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन नंबर ए के साथ जितने भी बच्चे चल रहे हैं बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए क्या है। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है कि पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री कौन है था, बताइए। पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री पूछा गया है, पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री कौन था, तो लियाकत अली। कौन थे, लियाकत अली। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी के साथ जितने भी बच्चे चल रहे हैं बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगर जिसका भी जो सवाल है ना हम बाद में उसको क्लियर करेंगे। ठीक है, आप यहाँ क्वेश्चन की ओर देखो और जो है आप फटाफट से आपका इसका आंसर बताते जाइएगा। ठीक है, और जो भी सवाल आपके हैं आपके मन में आ रहे हैं कि सर यहाँ पे थोड़ा एक बार देख लीजिए, हम उसको फिर से रिपीट करेंगे। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन की ओर, आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या है, 21 नंबर सवाल क्या कहता है कि बहादुर शाह जफर को देश निकाल कर कहाँ भेजा गया, है ना, देश निकालकर कहां भेजा गया, बताइए। बहादुर शाह जफर को देश निकालकर कहां भेजा गया था, तो रंगून भेजा गया था। कहां, रंगून। तो रंगून कहां है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन सी के साथ जितने भी बच्चे चल रहे हैं बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। ठीक है, एकदम बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए बिल्कुल 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 इसी तरह से जो है आप लोग जवाब देते जाओ, स्पीड करो थोड़ा सा, जवाब आप लोगों का स्लो हो चुका है, थोड़ा स्पीड कीजिए। चलिए आगे बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला सवाल देखिए क्या कहता है कि 1857 के विद्रोह के समय जो है भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो भारत के गवर्नर जनरल थे यानी कि 1857 के विद्रोह के समय तो लॉर्ड कैनिंग, याद रखेंगे लॉर्ड कैनिंग थे। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए बच्चों, नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया गया है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, देखिए क्या कहता है, व्यापगत, है ना, याद रखेंगे व्यापगत के सिद्धांत का संबंध किससे है, तो ये जो है डलहौजी से है। किससे है, डलहौजी। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
चलिए आगे बढ़े। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि 1857 की क्रांति जो है किस तिथि को आरंभ हुई थी। देखिए 1857 की जो क्रांति हुई है यह शुरुआत कब हुआ था, यह शुरुआत हुआ था 10 मई, याद रखेंगे 10 मई 1857, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। अच्छा ये बताइए 10 मई 1857 को कौन सा विद्रोह हुआ था, बताइए तो कौन सा विद्रोह, उस विद्रोह का नाम आप लोगों को बताना है। याद है आप लोगों को कि नहीं याद है? अगर याद है तो फटाक से कमेंट में बताइए कि 1857 को क्रांति हुई थी, तो उस क्रांति का नाम आप लोगों को बताना, वो कौन सा क्रांति हुई थी 10 मई 1857 को जो हुआ था। जल्दी जल्दी कॉमेंट करेंगे, जल्दी जल्दी कॉमेंट कीजिए आप लोग। चलिए अगला सवाल देखिए क्या है। अगला सवाल कहता है कि गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है। भाई ये बहुत अच्छा आसान सवाल है ना, आप लोगों को भी मालूम होगा गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर है, बम्बई में है। कहाँ पर है? बम्बई में है गेटवे ऑफ इंडिया। तो ऑप्शन नंबर ए के साथ चलना है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही व सटीक जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए, हाँ आप लोगों को मालूम है चर्बी वाला कारतूस तो जब अफवाह फैला था ना, तब उस दिन कौन सा दिन था, 10 मई 1857, है ना। और चर्बी वाला जो कारतूस था, जब कि भारतवासियों को जब ये पता चला तो वो आंदोलन छिड़े, कोई जो है मार्च पर चले गए, और बहुत सारे जो है सैनिक थे जो कि पूरी तरह से जो है विद्रोह में शामिल हो गए, विद्रोह करने लगे कि ऐसा नहीं होना चाहिए, हम जो है चर्बी वाला कारतूस जो है तैयार नहीं करेंगे, उसको हम यूज नहीं करेंगे, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े अगले प्रश्न की ओर बच्चों, आगे बढ़ते हैं। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम कविराज है सर, मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों को मालूम होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला सवाल देखिए क्या है। अगला सवाल कहता है कि इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ। देखिए ये भी सवाल बच्चा वाला है, बउआ वाला सवाल है ना, ये भी सवाल बउआ वाला है। कहता है कि इंडिया गेट का जो निर्माण है वो कब हुआ। तो आपको तो पहले से मालूम होगा, ये तो आपको मैंने बताया है कि देखिए इंडिया गेट का जो निर्माण है वो कब हुआ, 1911 में। कब हुआ है? 1911। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन ए के साथ जितने भी बच्चे चल रहे हैं बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसको आप लोग जो है ना कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला सवाल देखिए क्या है। सवाल नंबर 27 कहता है कि भारत में रेलवे की शुरुआत जो है कब हुई। बताइए भारत में जो है रेलवे की शुरुआत, भारत में रेलवे की शुरुआत जो है कब हुई है। 1793, 1773, 1853 या जो है 1873। अब ये बताइए कि भारत में रेलवे की शुरुआत जो है किस वर्ष की गई है। भारत में रेलवे की शुरुआत जो है किस वर्ष जो है की गई है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, इसका सही आंसर हो जाएगा 1853। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक। चलिए एकदम एकदम बिल्कुल सही जवाब है। चलिए 1853, वाह बिल्कुल। देखिए ऑप्शन नंबर सी के साथ जितने भी बच्चे चल रहे हैं बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आप लोगों का। चलिए आगे बढ़े अगले प्रश्न की ओर। अगला सवाल देखिए क्या दिया गया है। अगला सवाल यहाँ पे कहता है कि वास्को डी गामा भारत कब आया। बताइए ये भी बउआ वाला सवाल है कि वास्को डी गामा भारत कब आया था। वास्को डी गामा भारत आया था 1498 में, 1498। ऑप्शन नंबर ए के साथ जितने भी चलेंगे बिल्कुल सही जवाब होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े अगले प्रश्न की ओर। अगला सवाल देखिए क्या दिया गया है। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है मेरे प्यारे लाल। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर आ चुका है कि ब्रिटिश शासन काल में जो है भारत में धन प्रवास, याद रखेंगे धन प्रवास का सिद्धांत जो है किसने प्रतिपादित किया। यानी कि ब्रिटिश शासन काल में जो है भारत में धन प्रवास का सिद्धांत जो है किसने दिया है। तो किसने दिया था, दादा भाई नरौजी ने। याद रखेंगे दादा भाई नरौजी ने जो है ये सिद्धांत को दिया है। ऑप्शन नंबर बी के साथ जितने भी बच्चे चल रहे हैं बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल क्या कहता है कि भगत सिंह को फांसी कब दी गई। बताइए भगत सिंह की फांसी जो है, यानी भगत सिंह को फांसी कब दिया गया था। बताइए जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। भगत सिंह को फांसी कब दी गई है मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। बताइए 23 मार्च 1931, 5 मार्च 1931, 26 दिसंबर 1931 या 16 अगस्त 1932 को। 16 अगस्त 1932 को। बताइए कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। भगत सिंह को फांसी जो है कब दी गई है, कब दी गई है। बताइए जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, जल्दी जल्दी, क्योंकि ये मैंने पढ़ाया हुआ है। बताइए क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि भगत सिंह को फांसी जो है कब दी गई है। बताइए हाँ ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। कौन सा होगा, तो ये हो जाएगा 23 मार्च 1931। 23 मार्च 1931 को जो है भगत सिंह को जो है फांसी दी गई है। ऑप्शन नंबर ए के साथ जितने भी बच्चे चल रहे हैं बिल्कुल सही जवाब होगा।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या है, कहता है महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था। महावीर स्वामी का जन्म जो है कब हुआ था, बहुत आसान सवाल है, 540 ईस्वी पूर्व हुआ था, है ना, 540 ईस्वी पूर्व, ऑप्शन नंबर जो है ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए क्या है, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है बच्चों, कहता है कि दिगंबर एवं श्वेतांबर किस धर्म से संबंधित है। मैंने आपको ये सवाल कई बार करवाया हुआ है, रिपीटेड सवाल भी है कि दिगंबर एवं श्वेतांबर जो है किस धर्म से जो है संबंधित है, किस धर्म से वो जो है बिलोंग करते थे, बताइए तो किस धर्म से बिलोंग करते थे। जल्दी जल्दी कॉमेंट कीजिए, जल्दी जल्दी, एकदम जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, जल्दी जल्दी बताइएगा कि दिगंबर और श्वेतांबर जो है किस धर्म से संबंधित है। दिगंबर और श्वेतांबर किस धर्म से संबंधित है बच्चों, यह जो है किस धर्म से, जैन धर्म से, याद रखेंगे किस धर्म से, ये जो है जैन धर्म से संबंधित है, किस धर्म से, जैन धर्म, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए, नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, देखिए अगला सवाल क्या दिया गया है, कहता है कि सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है, बताइए सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। जिला पूछा गया है तो याद रखना है रायसेन, रायसेन जिला, ठीक है, रायसेन जो कि मध्य प्रदेश में है, एमपी में है, जो कि सांची, याद रखेंगे सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में, तो रायसेन जिले में, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, राम राम गुरुजी, आप सभी को राम राम, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर बी के साथ चल रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। योगेंद्र, अहीर, सत्या, सोनी, दीना, अर्चना, सबका सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब है, इसका क्या हो जाएगा, रायसेन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अगला सवाल क्या दिया गया है, अगला सवाल आपके स्क्रीन पर आ चुका है कि प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत जो है किस शासक ने की, बताइए। प्राचीन काल में, याद रखेंगे प्राचीन काल या प्राचीन भारत में, प्राचीन काल रहे या प्राचीन भारत रहे, दोनों क्वेश्चन एक ही है। अगर देखिए बच्चे को क्या कहते हैं, कंफ्यूज करने के लिए बोर्ड जो है ये इस प्रकार से क्वेश्चन सेट करती है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्राचीन भारत में जो है धर्म की शुरुआत जो है किस शासक ने की है, या वहां पे आपके बोर्ड एग्जाम में आपको कंफ्यूज करने के लिए सवाल ये दे सकता है कि प्राचीन काल में, ये देखिए सवाल क्या है, प्राचीन भारत लिखा, वहां पे प्राचीन काल पूछा जाएगा कि प्राचीन काल में धर्म की शुरुआत किसने की गई, किसने किया था, या किस शासक के द्वारा की गई है, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। आपको याद रखना है कि अगर यहाँ पे प्राचीन भारत लिखा रहे या प्राचीन काल लिखा रहे तो क्वेश्चन वही है, फटाक से आंसर दे दीजिएगा कि प्राचीन भारत में जो है धर्म की शुरुआत किसने किया था, तो याद रखिएगा अशोक ने किया था। किसने किया था, अशोक सम्राट ने, अशोक शासक ने किया था, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, देखिए हम तो क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते पढ़ ही रहे थे, आप लोगों का जवाब आना शुरू हो चुका है, देखिए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए चलिए आगे बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला सवाल देखिए क्या दिया है बच्चों, कहता है कि अकबरनामा किसकी कृति है, तो अकबरनामा किसकी कृति है, तो अकबरनामा बताना है, जल्दी जल्दी बताइए। अकबरनामा ये कई बार मैंने आपको बताया है, कई बार मैंने बताया है कि अकबरनामा जो है अबुल फजल की है, ऑप्शन नंबर डी के साथ चलना है। चलिए अगला सवाल देखिए क्या बच्चों दिया गया है कि शेरशाह ने चौरा नहीं है, चौसा हो जाएगा। देखिए शेरशाह से रिलेटेड मैंने कहा था कि एग्जाम में भी सवाल पूछे जाते हैं और आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे सवाल। सवाल क्या है कि शेरशाह ने चौसा के युद्ध में किसे पराजित किया, यानी किसे हराया था, बताइए। चौसा के युद्ध में शेरशाह ने जो है किसे हराया था, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। किसने, हुमायूं के ना, हुमायूं को हराया था, हुमायूं, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी के साथ जितने भी बच्चे चले बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला सवाल देखिए क्या दिया गया है, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर सवाल नंबर देखिए 37वां कहता है कि जीतल किस धातु का होता है। देखिए जीतल जो है किस धातु का होता है, जीतल जो है चांदी का होता है, याद रखिएगा चांदी का, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी के साथ चल रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब है आप लोगों का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपका क्या दिया गया है। अगला सवाल कहता है कि जहांगीर का शासनकाल कब था। देखिए मैंने आपको कहा था ना बच्चों कि जहांगीर का जो शासनकाल रहा था, शासनकाल रहा तो वो 25 वर्ष का, 25 से लेकर 26 वर्षों तक का रहा था। ठीक है, तो नोट करिएगा 25 से 26 वर्षों तक का जो है इसका शासनकाल रहा था। तो देखिए किस में है, जल्दी बताइएगा कि जहांगीर का जो है शासनकाल कब से रहा था, 1605 से लेकर 1627 तक,
है ना, 1605 से लेकर 1627 तक, जो कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन ए के साथ जितने भी बच्चे चल रहे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अगला सवाल क्या दिया गया है। अगला सवाल कह रहा है कि अकबर के काल में भूमि को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है, कितने भागों में बांटा गया है। यानी अकबर के काल में, यानी अकबर के समय जब अकबर राजा था, अकबर शासन काल चल रहा था, तब भूमि को, यानी कि भूमि को जो है, जमीन को जो है ना, कितने भागों में जो है क्लासिफिकेशन किया गया, वर्गीकरण किया गया, वर्गीकृत किया गया है, बताइए। तो ये मैंने पहले ही आपको बताया था, अकबर के द्वारा जो है ना भूमि को 4 भागों में बांटा गया था, 4 वर्गों में बांटा गया था। तो ऑप्शन नंबर बी के साथ चलना है, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक, यहां तक क्लियर हो चुका है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। सवाल देखिए, कहता है कि नवरत्न किसके दरबार में थे, बताइए। ये सवाल बउआ वाला ना है, एकदम बउआ वाला सवाल है भाई, बउआ वाला सवाल है कि नवरत्न जो है, रवनत्र जो है किसके दरबार में था, तो अकबर के दरबार में। ऑप्शन नंबर ए के साथ चल रहा, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही व सटीक जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला सवाल देखिए क्या दिया गया बच्चों, कहता है कि देखिए चौरी चौरा कांड या चौरा चोरी कांड, भाई दोनों भाई है, याद रखिएगा कि सवाल क्या है कि चौरी चौरा कांड किस वर्ष हुआ, ईस्वी पूछा गया, ईस्वी पूछा गया ना जी, याद रखेंगे। चौरी चौरा कांड जो है किस वर्ष हुई है, तो याद रखेंगे 1922 को। कब, 1922 ईस्वी। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन डी के साथ जितने भी बच्चे चल रहे बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाएगा। ठीक है, एकदम नोट करते जाइए, बिल्कुल सही जवाब है आप लोगों का। एकदम इसी तरह से ना आप लोगों का जवाब आना चाहिए, इसी प्रकार से आप लोगों का जवाब आना चाहिए। एक भी सवाल जैसे आप देखो, एक फटाफट जो है आंसर जो है एकदम कमेंट बॉक्स में देना शुरू कर दो। ठीक है, जल्दी जल्दी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला सवाल देखिए क्या दिया गया। अगला सवाल कहता है कि शेर ए पंजाब के नाम से किसे जाना जाता था, बताइए। शेर ए पंजाब, कई बार मैंने आपको पढ़ाया बच्चों, लाला लाजपत राय को, है ना, लाला लाजपत राय को क्या कहा गया है, शेर ए पंजाब के नाम से जो है जाना गया है। ऑप्शन नंबर जो है बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल सही व सटीक जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े अगले प्रश्न की ओर। अगला सवाल देखिए क्या दिया गया है। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर देखिए, सवाल कहता है कि साइमन कमीशन भारत कब आया, बताइए। साइमन कमीशन जो है भारत कब आया, कितना बार मैंने आपको बताया कि 1928 को आया है ना। साइमन कमीशन भारत कब आया है, 1928 को, 1928। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी के साथ जितने भी बच्चे चल रहे हैं बिल्कुल सही जवाब होगा, एकदम सटीक आंसर हो जाएगा। जल्दी जल्दी नोट कीजिए। एक बच्चा का कहना है कि सर बिना पढ़े जो है टॉप कैसे करें, इसके बारे में एक वीडियो आएगी, ठीक है, उसको देख लेना। अगर कुछ भी नहीं पढ़े हो ना, तो भाई अगर मान कर पूरी तरह से जीरो हो, गोल हो, तब तो भाई टॉप बनना मुश्किल है। उसके लिए मेहनत आपको जबरदस्त करना होगा, पूरी तरह से एकदम जी जान लगा देना होगा। ठीक है, ऐसा कोई भी मान के चलिए आपके पास जो है ऐसी शक्ति है, आपके अंदर ऐसी शक्ति है कि हम एक बार किताब ऐसे पलटा लिए और रॉबर्ट की तरह जो है एकदम पूरी तरह से जो है माइंड में वो सारा सेट हो चुका है, तभी हो सकता है, चांस बन सकता है कि आप टॉप हो सकते हैं। अगर कुछ भी नहीं, अगर मान लो कुछ पढ़ा हुआ है, ठीक है, एक साल में, मतलब आपका जो सेशन है, पूरा सेशन में जो है मान के चलिए जो है कुछ कारणवश हम पढ़ाई मेरा छूट गया, किताब नहीं देख पाए, तब चांस ये बनता है कि हम टॉपर बन सकते हैं, बशर्ते आपकी जो पीछे की जो क्लासेस है, जो आपने पीछे पढ़ा है, जो आपने अपने पीछे जो टाइम जो है व्यक्त किया है, अपने ऊपर आप टाइम दिए हैं पढ़ाई में, तब आपका चांस बनता है कि आप टॉपर बन जाओगे। अगर आप कुछ भी नहीं पढ़े हैं, पूरी तरह से गोल हो, तो भाई टॉपर कैसे बनोगे। तो थोड़ा सा तो मेहनत करना होगा बच्चों। ठीक है, चलिए आगे बढ़े अगले प्रश्न की ओर। अगला सवाल देखिए क्या दिया गया है। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर आ चुका है। सवाल नंबर देखिए क्या है, 44वां नंबर कहता है निम्न में से जो है कौन सा आंदोलन जो है डांडी मार्च से शुरू हुआ है, बताइए। डांडी मार्च से शुरू हुआ है कौन सा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। भाई बहुत आसान सवाल। और मैंने ये भी कहा था बच्चों, मैंने बताया है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व जो है महात्मा गांधी के द्वारा किया गया है। डांडी यात्रा का भी जो है नेतृत्व जो है महात्मा गांधी के द्वारा की गई है। डांडी आंदोलन का द्वारा, नमक तोड़ो आंदोलन का नेतृत्व है किसके द्वारा किया गया है, गांधी जी के द्वारा, है ना। नोट कर लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए बिल्कुल 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 सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला सवाल देखिए
बच्चों का कमेंट पढ़ पढ़ के ना हंसी भी आता है कभी कभार कि ऐसा ऐसा बच्चा भी है और कमेंट ऐसा करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। देखिए यहाँ सवाल नंबर जो है अगला आ चुका है कि डांडी जो है किस राज्य में स्थित है। बताइए डांडी किस राज्य में स्थित है बच्चों? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या जो है गुजरात? बताइए यूपी में है, एमपी में है, जो है एचपी में है यानी हिमाचल प्रदेश में है या गुजरात में? बताइए डांडी जो किस राज्य में स्थित है? तो डांडी जो है गुजरात में स्थित है ना। कहां पर है? गुजरात में। तो ऑप्शन नंबर जो है डी के साथ चल रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर हो चुका है मेरे प्यारे बच्चों? हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब। देखिए शुरू से लेकर अंत तक आप लोग लाइव सेशन देखना है और हर एक क्वेश्चन का जो है आंसर आप जो है कमेंट बॉक्स में देते रहिए। ठीक है, आपका कमेंट भी हम पढ़ रहे हैं और आपका जहां पे जैसे लगेगा नहीं सर यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हो रहा है तो हम भी उसको सुधार रहे हैं। और आपकी अगर देखिए क्या है जो भी क्वेश्चन हम दे रहे हैं अगर उसका आंसर आप लोग को पहले से मालूम है तो भाई आंसर दीजिए, नहीं मालूम है फिर भी कोशिश कीजिए आंसर देने का। इससे ये होगा कि आपकी टेस्ट हो जाएगी, आपकी टेस्ट खुद की टेस्ट हो जाएगी। अगर खुद का आप टेस्ट करना से जान गए ना और खुद का टेस्ट आप कर लिए तो समझ लीजिए कि तैयारी आपकी बेहतर है, तैयारी आपकी जबरदस्त चल रही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े अगले प्रश्न की ओर। अगला सवाल देखिए क्या है बच्चों। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर आ चुका है कि महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन जो है कहां शुरू किया था? बताइए महात्मा गांधी के द्वारा। याद रखेंगे कि महात्मा गांधी ने जो है पहला किसान आंदोलन जो है कहां से शुरू किया है? कहां से शुरू किया है बताइए। ऑप्शन को हम जो है हटा देते हैं, ऑप्शन को हम पूरी तरह से ये जो है ढक लेते हैं। बताइए तो इसका आपको तो आंसर आपको मालूम होगा। बताइए जल्दी बताइए, बहुत आसान है, बहुत आसान। महात्मा गांधी ने किसान आंदोलन जो है सबसे पहले कहां से शुरुआत की है? जल्दी बताइए, जल्दी। हाँ बिल्कुल, देखो ज्योति कुमारी का बिल्कुल सही जवाब आ गया, चंपारण। देखिए चंपारण कहाँ भाई? ऑप्शन नंबर डी में है देखो यहाँ पे हम निकाल देते हैं। है देखो कहाँ है, आई यहाँ देखो है ना ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी है ना दिया हुआ यहाँ पे जी। देखिए यही है चंपारण। महात्मा गांधी ने सबसे पहला जो है किसान आंदोलन कहाँ से शुरू किया था? तो चंपारण जिले से। चंपारण जिला कहाँ पे है? कहाँ है? बिहार में ही है। चलिए आगे बढ़े अगले प्रश्न की ओर। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। कहता है कि 1942 में है ना, 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ था? बताइए 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ था? तो 1942 में आंदोलन हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन। याद रखेंगे ये किसके खिलाफ हुआ था? अंग्रेजी सरकार के खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ जो है शुरुआत की गई थी भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व जो है किसने किया था? बताइए किसके द्वारा ये जो है आंदोलन की शुरुआत की गई थी? किसके द्वारा नेतृत्व किया गया था? जल्दी कमेंट कीजिए, जल्दी कमेंट कीजिए। बताइए जल्दी बताइए तो किसके द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन जो है किसके नेतृत्व में किया गया है? महात्मा गांधी के नेतृत्व में। चलिए आगे बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर आ चुका है। ये कहता है कि रॉलेट एक्ट किस वर्ष जो है पारित हुआ है? तो रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ है? तो 1919। भाई ये तो आपका माइंड में सेट है, बैठा हुआ है, याद है। 1919 को जो है रॉलेट एक्ट जो है पारित हुआ है। ठीक, चलिए आगे बढ़े अगला प्रश्न की ओर। अगला सवाल देखिए क्या दिया गया। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर आ चुका है मेरे प्यारे बच्चों। सवाल कहता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? बताइए जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड होने का मुख्य कारण क्या था? रॉलेट एक्ट जो पारित हुआ था, है ना कि नहीं? ना रॉलेट एक्ट तो बाद में आया, उसी ईस्वी में आया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था, याद है ना? जलियांवाला बाग हत्याकांड पूरे विश्व में सबसे बड़ा हत्याकांड इसी को कहा गया है। पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा हत्याकांड इसी को कहा गया है, जलियांवाला बाग हत्याकांड, जो कि 1919 ईस्वी को हुआ है। याद रखेंगे 1919 ईस्वी को। अब कहेगा कब हुआ है तो आपको याद रखना अप्रैल में, है ना? अप्रैल में हुआ है। अप्रैल 1919 में जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर आ चुका है मेरे प्यारे बच्चों। अगला सवाल कहता है कि बंगाल के विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई है? बंगाल के विभाजन की जो घोषणा हुई है वह किस वर्ष हुई है? किस वर्ष हुई है? तो 1905 ईस्वी को। ठीक है, 1905 ईस्वी को। देखो बच्चों का ना ये हो जाएगा। देखिए 1905 ईस्वी जो कि ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए बच्चों को जवाब एकदम क्वेश्चन इसका आंसर याद है जी कि देखिए 13 अप्रैल 1919 को जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। देखो तो बिल्कुल सही जवाब है बच्चों, बिल्कुल सही जवाब है। ठीक ना, चलिए आगे बढ़े अगले प्रश्न की ओर। अगला सवाल देखिए क्या है। अगला सवाल देखिए 51 नंबर सवाल कह रहा है, कहता है कि अंगुत्तर निकाय के अनुसार जो है महाजन पदों की संख्या कितनी थी? बताइए, आप लोगों को मालूम होगा कितनी थी? बताइए अंगुत्तर निकाय के अनुसार जो है महाजन पदों की संख्या कितनी है बच्चों? टोटल कितना है? 64 है ना?
64 है ना? कितना बता, जल्दी जल्दी बता, जल्दी 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 आपका कमेंट आना चाहिए। कितनी है? जल्दी जल्दी। हो आहा, अब लग रहा है कि आप लोग पढ़ रहे हैं। मैंने यहाँ पे गलत आंसर बताया था। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 16 है, देखो, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है ना। अंगुत्तर निकाय के अनुसार जो है महाजन पदों की संख्या 16 थी। कितनी? 16 यानी 16। चलिए, अब बिल्कुल सही जवाब आ रहे हैं। हम ये चेक कर रहे थे कि आपका पढ़ ध्यान है कि नहीं, मोबाइल में पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, कि आप लोग जो है ना कि आप ऐसे लाइव धर रख दिए हैं, मतलब जैसे मोबाइल है ये, ठीक है, ये मेरा मोबाइल है, हम ऐसे करके लाइव चला दिए हैं, उसके बाद हम अपने काम में लगल है, चल रहा है लाइव। ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको पढ़ते जाना, ठीक है। अंगूठा निकाय के अनुसार महाजन पदों की संख्या 16 थी। उससे सबसे पहले शक्तिशाली महाजन पद या मगध था, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब है अहीर बॉय का, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला सवाल देखिए क्या है। अगला सवाल आपके सामने आ चुका है, कहता है कि मगध साम्राज्य की स्थापना जो है किसने दी थी? बताइए, मगध साम्राज्य की स्थापना जो है किसने दी थी? बताइए तो। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बिम्बिसार ना, बिम्बिसार ना हो जाएगा जी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए तो बिम्बिसार हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, बिम्बिसार। मगध साम्राज्य की जो है स्थापना किसने किया था? बिम्बिसार ने। ऑप्शन ए के साथ बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े। अगला प्रश्न देखिए क्या है कि चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल क्या था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल था मेरे बच्चों, ये शासन काल कौन सा था? 298, याद होगा, 298 से लेकर 323 ईस्वी पूर्व, है ना, याद रखेंगे। ईसा पूर्व हो जाएगा, ईस्वी नहीं हो, ईसा पूर्व हो जाएगा। ये सवाल आपके एग्जाम के लिए बीबीआई है, तो इसको आप लोग क्या करना है? नोट करना है, एकदम याद कर लेना है ना, एकदम याद कर लीजिएगा। बिल्कुल सही जवाब है। एकदम सटीक आंसर आप लोगों को बताना है, एकदम सटीक आंसर आप लोगों को देते जाना है कि चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल क्या था? 298 से लेकर 323 हो जाएगा, 323 होगा, 323 ईस्वी ईसा पूर्व हो जाएगा, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए क्या है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या दिया गया है। अगला सवाल कहता है कि किस सम्राट ने जो है विक्रमादित्य की उपाधि जो है उपाधि जो है धारण की थी? बताइए तो, किस सम्राट ने जो है विक्रमादित्य की उपाधि जो है धारण की थी? तो इसका सही आंसर होगा चंद्रगुप्त द्वितीय, याद रखेंगे, चंद्रगुप्त द्वितीय। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला सवाल देखिए कहता है कि अशोक किस वंश का शासक था? बताइए, अशोक जो है किस वंश का शासक था? जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, अशोक जो है किस वंश का शासक था? अरे ई कहां से आ गया? जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, अशोक जो है किस वंश का जो है शासक था? चलिए आ चुका है। अशोक जो है किस वंश के शासक थे? तो दोस्तों ये याद रखना है कि यह जो है मौर्य राजवंश के, याद रखेंगे, ये कौन से थे? मौर्य राजवंश के जो है शासक थे, ठीक है, मौर्य राजवंश के जो है शासक थे। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए क्या है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है मेरे प्यारे लाल, मेरे प्यारे सोना, मेरे प्यारे सोना बाबू। अब हमको उतना मालूम ना है कैसे कैसे बोला जाता है। देखिए यहाँ सवाल कहता है बच्चों कि मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? तो मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक था चंद्रगुप्त मौर्य, याद रखेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य था। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए टोटल 100 क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं, टोटल 100 क्वेश्चन करने वाले, सेंचुरी करेंगे। चलिए आगे बढ़े। अगला सवाल देखिए कहता है कि महाभारत किस भाषा में लिखा गया था? तो बताइए बच्चों कि महाभारत जो किस भाषा में लिखा गया? तो संस्कृत भाषा में लिखा गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए के साथ जितने भी बच्चे चल रहे हैं ना, बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाएगा, ठीक है। क्या है सवाल? महाभारत किस भाषा में लिखा गया? तो ये संस्कृत भाषा में लिखा गया है। ऑप्शन ए के साथ चलना है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला सवाल देखिए कहता है कि पुराणों की संख्या कितनी है? बताइए पुराणों की संख्या कितनी है? बताइए पुराणों की संख्या कितनी है बच्चों? तो पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है, यानी 18 है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन सी के साथ जितने भी चल रहे हैं बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़े। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया गया। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है कि आश्रम व्यवस्था में कितने प्रकार के आश्रमों का उल्लेख की गई है? तो आश्रम व्यवस्था में जो है कितने प्रकार के जो है आश्रमों के उल्लेख किया गया है? तो टोटल 4 प्रकार के उल्लेख किए गए हैं। ऑप्शन नंबर जो है बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे देखें अगला सवाल दिया गया है कि अश्वमेध यज्ञ का आयोजन जो है क्यों किया जाता था? देखिए अश्वमेध आयोजन है ना, अश्वमेध यज्ञ का
याद रखेंगे, अश्वमेध यज्ञ का जो आयोजन किया जाता था वो किसके लिए? तो शाही संप्रभुता के लिए। याद रखेंगे, शाही संप्रभुता के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है ना ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, शाही संप्रभुता। चलिए इसको नोट कर लीजिए जल्दी 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 जल्दी। चलिए आगे बढ़े अगले प्रश्न की ओर। अगला सवाल देखिए क्या दिया गया है। अगला सवाल आपके सामने आ चुका है। देखिए सवाल कहता है कि निम्न में कौन हड़प्पा सभ्यता का नगर नहीं है? बताइए निम्न में कौन जो हड़प्पा सभ्यता का नगर नहीं है? नहीं पूछा गया, निगेटिव पूछा गया ना, नहीं है। तो देखिए मोहनजोदड़ो ये भी हड़प्पा सभ्यता का नगर है, लोथल भी है, कालीबंगन भी है। तो विजयनगर जो है ना ये हड़प्पा सभ्यता का जो है नगर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी के साथ जितने भी बच्चे चल रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो विजयनगर जो है हड़प्पा सभ्यता का नगर नहीं है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सटीक और सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए क्या है। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर आ चुका है। कहता है कि विलियम जोन्स, है ना, याद रखेंगे क्या है सवाल। कहता है कि विलियम जोन्स ने जो है एशियाटिक सोसाइटी की जो स्थापना कब की थी? बताइए तो। विलियम जोन्स ने देखिए क्या है, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना जो है कब की थी? बताइए कब की थी? तो 1784 में। 1784 ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए अगला सवाल देखिए क्या है। अगला सवाल आपके सामने आ चुका है बच्चों। सवाल कहता है कि दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज जो है किस वर्ष की है? बताइए, दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज जो है किस वर्ष की है? तो याद रखना है 1921। याद रखना है 1921 ईस्वी। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही व सटीक जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। सवाल नंबर देखिए कहता है 64वां, कहता है कि धौलावीरा किस राज्य में है? बताइए तो धौलावीरा कहां पर है? तो धौलावीरा गुजरात में है ना। धौलावीरा किस राज्य में है? तो धौलावीरा जो है गुजरात में है। ऑप्शन नंबर जो है ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन सी गुजरात। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए क्या दिया गया है। कहता है कि मोहनजोदड़ो जो है किस भाषा का शब्द है? सवाल देखिए आसान है ना जी। मोहनजोदड़ो, याद रखेंगे, मोहनजोदड़ो किस भाषा का जो है शब्द है? ये बताइए, मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? ये जो है सिंधी भाषा का शब्द है। कौन सा भाषा का? सिंधी भाषा, है ना, सिंधी भाषा का शब्द है। चलिए सिंधी भाषा का शब्द है। नितेश का कहना है बाय बाय सर, मेरा नेट खत्म हो गया, बच्चा गड़बड़ हो गया। आप लोग रील्स देखते रहते हो, पढ़ाई में ध्यान नहीं देते हो, रील्स में ही डाल देते हो आप लोग। इतना रील्स देखते देखते आपका एमबी खत्म हो जाता है, नेट खत्म हो जाता है। तो आप थोड़ा कम देखा करो क्योंकि एग्जाम नजदीक है भाई। देखिए सवाल क्या है कि मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? तो ये याद रखना है कि सिंधी भाषा का शब्द है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े अगले प्रश्न की ओर। अगला सवाल देखिए क्या दिया गया है। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर आ चुका है कि हड़प्पा सभ्यता का विशाल स्नानागार जो है किस नगर में पाया गया है? तो किस नगर में पाया गया है? तो मोहनजोदड़ो नगर में पाया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। चलिए अगला सवाल देखिए क्या है बच्चों। 67वां नंबर कहता है कि पूरा तत्व, है ना, क्या क्या सवाल कह रहा है कि पूरा तत्व, याद रखेंगे कि पूरा तत्व के अंतर्गत जो है निम्न में से जो है कौन एक नहीं आता है? साहित्य, सिक्के, अभिलेख या भागनावेशस। बताइए तो कौन सा नहीं आता है? मेरा खुद का तबीयत खराब है, ठीक है, मेरा खुद का तबीयत खराब है, लेकिन फिर भी आप लोगों को जो है अच्छे से मैं पढ़ा रहा हूँ। तो आप लोगों का ये कर्तव्य बनता है बच्चों कि आप लोगों को पढ़ना। मेरा जो है मेरे ऊपर प्रेशर है, मेरे ऊपर खुद प्रेशर है कि भाई आप लोग जो है का क्लास ना छूटे, आप लोग अच्छे से तैयारी करो, बेहतर से प्रदर्शन करो। इस बार मेरा तबीयत पूरी तरह से खराब है, ठीक है, इसलिए थोड़ा सा आज जो है ना मीडियम में पढ़ रहे हैं, नहीं तो एनर्जी हाई लेवल का होता था। नहीं, एनर्जी डाउन भी हो गया है पूरी तरह से, मान के लिए एनर्जी खत्म ही हो गया है, तबीयत खराब हुआ है। तो फिर भी आप लोगों को इतने अच्छे से हम पढ़ा रहे हैं, तो आप लोगों का कर्तव्य बनता है कि लाइक करने के साथ साथ जो है आप पूरा लाइव सेशन देखो, पढ़ो। ठीक है, तबीयत मेरा खराब होने के बावजूद भी आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, फिर भी आप लोग नहीं पढ़ रहे हो, गलत बात है ना जी। तब पढ़ो आप लोग। चलो आगे बढ़े अगले प्रश्न की ओर। अगला सवाल देखिए क्या है। अगला सवाल देखिए यहाँ पे, अच्छा ये बता दिए थे या नहीं बताया? देखिए एक बार फिर से पढ़ देते हैं कि पुरातत्व के अंतर्गत जो है पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन एक नहीं आता है? तो बच्चों साहित्य नहीं आता है, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा कि पुरातत्व के अंतर्गत जो है साहित्य नहीं आता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला सवाल देखिए क्या दिया गया है कि लोथल किस नदी के किनारे है? बताइए, आसान सवाल ना है, आसान सवाल है कि लोथल जो है किस नदी के किनारे है? तो लोथल जो है किस नदी के किनारे? लोथल कहां पर? गुजरात में है ना। तो लोथल कहां पाए जाते? गुजरात में। लोथल किस नदी के किनारे है? भोगवा नदी के किनारे, भोगवा नदी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है,
चलिए मेंशन लगाए ना सर 1000 क्वेश्चन का। अच्छा मैराथन हम लेके आ रहे हैं, ठीक है। थोड़ा मेरा तबीयत खराब हो गया बच्चों, इसीलिए हम मैराथन हम सोच रहे थे आज ही आप लोगों का करा दें, ठीक है। क्योंकि उस दिन हमने आप लोगों से ओपिनियन लिया था, आप लोगों की राय ली थी मैंने कि कब आप लोगों का मैराथन लगा। थोड़ा सा तबीयत में डाउन हो चुका है, इसलिए मैराथन हम नहीं ले रहे हैं। तबीयत जैसे क्लियर होता है मैराथन हम लगा देंगे, तुरंत मैराथन लगाएंगे, मैराथन का नोटिफिकेशन आ जाएगा, बिल्कुल चिंता मत करो, ठीक है। 1000 का क्वेश्चन हम लोग लेके आएंगे, पूरा मैराथन करेंगे, पूरा स्पीड तरीके से हम लोग उसमें जो है क्लासेस करने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या दिया है बच्चों। कहता है कि त्रिपिटक किस धर्म का साहित्य है, बताइए। तो कहता है कि क्या है, सवाल है कि त्रिपिटक जो है किस धर्म का साहित्य, बताइए। तो त्रिपिटक जो है वो कौन सा धर्म का साहित्य है, वो बौद्ध धर्म है ना, बौद्ध धर्म याद रखेंगे, बौद्ध धर्म का साहित्य। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, एकदम नोट करते जाइए, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। वो देखिए एकदम जबरदस्त तरीके से। देखिए जिन बच्चों का ये कमेंट आ रहा है महामैराथन का, मैराथन क्लासेस का जो है जिन बच्चों का ये कमेंट आ रहा है, ठीक है, आप लोग जल्दी जल्दी बताइएगा कि मैराथन के लिए आप लोग तैयार हैं कि नहीं। एक बार कमेंट कीजिए, तो जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। तो मैराथन क्लास के लिए आप तैयार हैं, जल्दी आप कमेंट कीजिए, देखिए आप कितने बच्चे तैयार हैं, जल्दी 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 बताइए कि मैराथन क्लास के लिए आप लोग कितने बच्चे तैयार हैं। जल्दी जल्दी जो अपना हाथ जो है खड़ा करेंगे, तैयार है, जल्दी जल्दी बताइए, जल्दी 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 बताइए। महामैराथन क्लास के लिए आप लोग तैयार हैं, हम लोग जल्द जल्द लेके आ जाएंगे। जो भी बच्चे तैयार हैं यस कमेंट करो, यस 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 गुरुजी यस, जल्दी जल्दी कमेंट करो कि हाँ, देखते हैं कम से कम कितने बच्चे तैयार हैं महामैराथन क्लास के लिए। चलो ठीक है, लग जाते इसके काम में, ठीक है। तबीयत को मारो गोली, तबीयत जैसन है तैसन ठीक ठाक है जी। गुरुजी तैयार, हम तैयार हैं जी, एकदम हम तैयार हैं। आप लोग का महामैराथन क्लास के लिए हम लोग तैयार हो चुके हैं, हम पूरी तरह से तैयार हैं, ठीक है। मेरा तबीयत कल से खराब है 26 जनवरी से ही, लेकिन क्या करें, फिर भी आप लोग क्लास लेना ज़रूरी है, क्योंकि नहीं लेंगे ना फिर दिक्कत हो जाएगा। तो आप लोगों से यही कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जो ना आपने जो है सभी दोस्तों के साथ इसे शेयर करो, ठीक है। शेयर करते जाओ जल्दी जल्दी, ठीक। मेरा तबीयत चाहे जिस दिन हम टपक गए, मतलब ऊपर चल गई यमराज के पास, उसी दिन हम क्लास छोड़ेंगे अब। नहीं नहीं, दवाई लेकर पढ़ाई क्या गुरु जी, दवाई हम ले चुके हैं, मेडिसिन में हम दिखा चुके हैं, डॉक्टर को भी दिखा चुके हैं, कोई बात नहीं है। थोड़ा सा वो होता है ना, समय के अनुकूल जो है थोड़ा सा परिवर्तन हो जाता है, फिर टाइमिंग में कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, तो इसलिए थोड़ा दवाई मतलब तबीयत खराब हो जाता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। और बाय द वे हम लोग तैयार है पूरे एनर्जेटिक तरीके से, पढ़ रहे हैं, और मैराथन क्लास भी हम लोग जल्द लेके आएंगे, तो इसलिए आप लोग जो है बेफिक्र हो जाइए, तो हम तैयारी में लगे रहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़े अगला प्रश्न की ओर। अगला सवाल देखिए क्या है मेरे प्यारे बच्चों, अगला सवाल देखिए कहता है, सवाल यहाँ पे कहता है क्या, सवाल देखिए भाई, ये सवाल बच्चा वाला, ये बताया हुआ है एकदम बउआ वाला सवाल है। देखिए क्या कहता है कि राजतंगिनी है ना, क्या क्या है, राजतगिनी है ना, राजतगिनी जो है किसने लिखा, बताइए। कलहन ने लिखा है जी, कलहन। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 के साथ जितने भी बच्चे चल रहे हैं बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऐसा बात मत बोलिए सर, हम लोग कहाँ पढ़ेंगे, नहीं नहीं, हम कुछ गलत बात थोड़ी ना बोले हैं, हम लोग बोले कि हम तैयार हैं आपको महामैराथन क्लास लेने के लिए, ठीक ना। इसलिए निश्चिंत हो जाइए, निश्चिंत हो जाइए, जब तक हम है तब नहीं, कैसन हम डायलॉग देते थे, जब तक हम बानी ना चिंता ना ही कर, ठीक है। यह बड़ भाई, ये तोहार बड़ भाई होई, उतना भोजपुरी नहीं आता इसलिए माफ़ी चाहूँगा कि ये बड़ भाई हो या छोट भाई होई, लेकिन फिर भी हम पढ़ाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा भोजपुरी में नहीं बोल पाते, ठीक है, उसके लिए सॉरी कहेंगे। चलिए आगे बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला सवाल देखिए बच्चों क्या कह रहा है कि सवाल नंबर जो है एक तरह कहता है कि पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने जो है ना किसे हराया था, बताइए। बाबर ने किसे हराया था, सवाल देखिए बउआ वाला ना सवाल है, बाबर ने किसे जो है पराजित किया है, तो किसे पराजित किया था बताइए। तो इब्राहिम लोदी को पराजित किया था, है ना, इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। ऑप्शन नंबर बी के साथ चलना है, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देखिए क्या दिया गया है कि अकबर के दरबार का प्रख्यात गायक कौन था, यानी कि प्रसिद्ध या फेमस जो है सिंगर कौन था, प्रसिद्ध गायक कौन था, तो इसका याद रखेंगे अकबर के दरबार में जो है वो तानसेन, याद रखेंगे तानसेन, ठीक है, याद रखें। ऑप्शन नंबर जो है कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा।
चलिए आगे बढ़े अगले प्रश्न की ओर। अगला सवाल देखिए क्या दिया गया है। अगला सवाल कहता है कि ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है। भाई ये बच्चा वाला सवाल ना है। ताजमहल यमुना नदी के किनारे स्थित है, आगरा में है। चलिए आगे बढ़े अगला सवाल देखिए। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन ताजमहल किस नदी के किनारे है, तो यमुना नदी, ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर क्या कहता है कि सुलह ए कुल जो है किसकी नीति है, यानी कि यह नीति जो है सुलह ए कुल जो नीति है वो किसके द्वारा जो रचित की गई है, किसके द्वारा दी गई है, तो यह है अकबर। याद रखेंगे अकबर के द्वारा। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। सुलह ए कुल की नीति किसकी थी, तो अकबर की थी। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े अगला प्रश्न की ओर। अगला सवाल देखिए क्या दिया गया। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है कि किस मुगल शासक ने हिंदुओं पर से जजिया कर हटाया था। देखिए क्या है, किस मुगल शासक ने हिंदुओं पर से जो है जजिया कर को हटा दिया था। जजिया कर, तो याद रखेंगे अकबर। याद रखेंगे अकबर। ऑप्शन नंबर जो है 20 का बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाएगा। चलिए आगे प्रश्न देखिए। अगला सवाल क्या कहता है बच्चों। अगला सवाल कहता है कि रूस में भारत विद्या का जनक किसे कहा जाता है। बताइए, रूस में है ना, क्या है, रूस में जो है, रूस में भारत विद्या का जनक जो है किसे कहा जाता है। किसे कहा जाता है बच्चों, तो किसे कहा जाता है, जीएस लिविदेव को, है ना, जीएस लिविदेव को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन सी के साथ जितने भी चल रहे हैं बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। कहता है कि यूनेस्को द्वारा जो है किस वर्ष जो है हम्पी विश्व धरोहर स्थल जो है घोषित किया गया। याद रखेंगे 1946। ऑप्शन 1986 याद रखेंगे 1986 ईस्वी। ऑप्शन नंबर जो है डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े अगले प्रश्न की ओर। अगला सवाल देखिए क्या दिया गया। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर आ चुका है कि विजयनगर का महानतम, है ना, याद रखेंगे विजयनगर का महानतम शासक कौन था। बताइए कौन था, कृष्णदेव राय। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या दिया गया। अगला सवाल कहता है कि हम्पी जो है किस राज्य से संबंधित है। तो हम्पी जो है किस राज्य से संबंधित है, तो हम्पी जो है ना वो विजयनगर से संबंधित है। याद रखेंगे विजयनगर। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। कहता है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई है। जल्दी जल्दी कमेंट कीजिएगा। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो है कब हुई है, तो बच्चों याद रखना है 1336। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन सी के साथ जितने भी बच्चे चल रहे हैं बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला सवाल देखिए क्या दिया गया। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर आ चुका है बच्चों कि ढक्कन दंगा, याद रखें ढक्कन दंगा जो है दंगा जो है आयोग कब गठित हुआ। भाई ये बउआ वाला सवाल है, बच्चा वाला सवाल है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1880। याद रखेंगे 1880। ऑप्शन नंबर बी। ठीक, नोट कर लीजिए। 1800 कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब है मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल सही जवाब है। ठीक, चलिए आगे बढ़े अगले प्रश्न की ओर। अगला सवाल देखिए क्या दिया गया है। 82 नंबर कहता है कॉर्नवालिस कोड कब माना। बताइए कब बना। भाई जरा ध्यान दीजिएगा, कॉर्नवालिस कोड जो है कब बना है, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए कब बना है। तो 1793 है ना, 1793। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला देखिए। अगला प्रश्न क्या कहता है कि दामिन ए कोई, है ना, याद रखेंगे ये सवाल बउआ वाला है, सवाल रिपीट हुआ है बहुत बार, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा कि दामिन ए कोही जो क्या था। तो ये जो है दामिन ओ कोही जो क्या है, यह दामिन ई कोह जो है क्या है, एक भूभाग है। ठीक है, याद रखें क्या है, एक भूभाग है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपकी स्क्रीन पर आ चुका है बच्चों। सवाल देखिए क्या कहता है। कहता है कि महालवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था जो है किसके द्वारा लागू की गई। किसके द्वारा, याद रखें महालवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था जो है किसके द्वारा लागू की गई है, तो याद रखेंगे लॉर्ड वेलेस्ली। याद रखेंगे लॉर्ड वेलेस्ली। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 20 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसको आप लोग नोट करते जाइए जल्दी जल्दी। और अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं किया है ना, तो इस लाइव स्ट्रीमिंग को आप लोग लाइक करते जाओ। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए कहता है कि संथाल विद्रोह, याद रखेंगे संथाल विद्रोह का नेता कौन था। बताइए तो संथाल विद्रोह का नेता कौन था। तो संथाल विद्रोह का नेता कौन, सिद्धू कानू। कौन है, सिद्धू कानू। तो भाई ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला सवाल देखिए आपके स्क्रीन पर आ चुका है मेरे प्यारे लाल। देखिए सवाल कहता है कि फ्रांसीसी बुकानन कौन था। तो फ्रांसीसी बुकानन कौन है, तो फ्रांसीसी बुकानन जो है कौन है, बताइए सर्वेक्षक। कौन है, सर्वेक्षक है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन डी के साथ चलना है। ठीक है,
चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला सवाल आपके स्क्रीन पर आ चुका है। सवाल देखिए क्या कहता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी, बताइए तो। ईस्ट इंडिया कंपनी की जो है स्थापना कब हुई थी बच्चों, तो याद रखना है, बहुत आसान है, 1600 ईस्वी पूर्व, है ना, 1600 ईस्वी पूर्व। ऑप्शन नंबर जो है बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पर आ चुका है। सवाल देखिए कहता है कि लक्ष्मीबाई के गोद लिए पुत्र का क्या नाम था। लक्ष्मीबाई ने जिस पुत्र को गोद लिया था उस पुत्र का नाम बताना है। तो इसका आंसर बताइए, जल्दी जल्दी बताइएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, दामोदर राव, है ना, दामोदर राव। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब, सटीक जवाब हो जाएगा। नोट करते जाइए। चलिए आगे बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला सवाल देखिए क्या दिया गया। अगला सवाल कहता है कि जगदीशपुर में जो है 1857 के विद्रोह का नेतृत्व जो है किसने किया, तो कुंवर सिंह ने। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर आ चुका है कि 1857 के विद्रोह के समय जो है इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था, तो याद रखिएगा कौन से थे, पामरस्टन, याद रखेंगे पामरस्टन थे। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही और सटीक जवाब होगा। इसको नोट डाउन करते जाइए, जल्दी 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 जवाब दीजिए। चलिए और आगे बढ़ते जाइए। अगला सवाल देखिए क्या है कि रामानंद के शिष्य कौन थे, तो रामानंद के शिष्य कौन थे, वो रैदास, कबीर, धन्ना और पिपाई तीनों थे ना, ये तीनों तो भाई है, ये तीनों थे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका, सॉरी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, इनमें से सभी। आगे देखिए अगला सवाल क्या कहता है। सवाल कहता है कि तलवंडी किसका जन्म स्थान था, बताइए तलवंडी किसका जन्म स्थान था। तलवंडी जो है नानक का जन्म स्थान था, नानक। ऑप्शन नंबर जो है बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखिए कहता है कि ख्वाजा जो है, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है, बताइए ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह जो है कहाँ पर है बच्चों, जल्दी जल्दी बताइएगा। ये जो है अजमेर में है, कहाँ पे, अजमेर। तो अजमेर कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी के साथ अजमेर। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल क्या दिया गया है कि काशी में जो है किस प्रसिद्ध संत का जो है जन्म हुआ, जल्दी बताइएगा। काशी में जो है किस प्रसिद्ध संत का जो है जन्म हुआ है, काशी में किस प्रसिद्ध जो है संत का जन्म हुआ है, तो कबीर का, याद रखें कबीर का हुआ है। ऑप्शन नंबर जो है बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कबीर का एक दोहा याद आ गया मुझे कि करत करत अभ्यास से जड़मति हो सुजाम, रसरी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान। आपने ये कभी जो है पढ़ा होगा, उसका कहने का मतलब है कि करत करत अभ्यास से, मतलब कोशिश करने से जो है हर एक चीज जो है मिल जाता है, ठीक है। तो इसलिए आप लोग हिम्मत मत हारिए, कोशिश करते रहिए। करत करत अभ्यास से जड़मति होत सुजान, यानी कि अभ्यास करते करते जो है आप एक दिन जो है सफलता को पा लोगे। रसरी आवत जात पे, है ना, कहता है कि अगर जो है पत्थर पर जो है रस्सी को जो है घसते रहता है, रस्सी आते जाते रहता है, तो उस पर जो एक निशान पड़ जाता है। तो आप भी आप मेहनत करते रहो, है ना, जब मेहनत करते रहोगे तो भाई आपका जरूर जो है सफलता पे मिलेगी, आप टॉपर बनोगे। तो आप मेहनत ही नहीं करोगे तो टॉपर कैसे बनोगे, आपको टॉपर बनना है तो मेहनत करना पड़ेगा। चलिए आगे देखिए अगला सवाल क्या कहता है कि बीजक में जो है किसके जो है उपदेश संग्रहित है, तो बीजक में जो है कबीर के, यानी कबीर के जो है उपदेश संग्रहित है। ऑप्शन नंबर जो है 20 का, सॉरी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है बच्चों, कहता है कि ह्वेनसांग किस देश का यात्री था, बताइए ह्वेनसांग जो है किस देश का यात्री था, बताइए जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, हैंसन कौन थे, हैंसन एक चीनी यात्री थे, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर जो है ना सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, चीन, ठीक है। चलिए हाँ 95 आ चुके हैं, अब मात्र 4 गो बचल है। चलिए आगे बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला सवाल देखिए, माइक ठीक ठाक है ना, हाँ चलिए बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे 97 नंबर देखिए, कहता है कि तहकीक ए हिंद जो है किसकी यात्रा वृतांत है, तो यह जो है किसका है, तो यह जो बताइए जल्दी कि यह जो है अल बरूनी की, याद रखेंगे अल बरूनी की जो है यात्रा वृतांत है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखिए क्या है बच्चों, अगला सवाल कहता है, सवाल देखिए क्या कह रहा है कि मौर्य काल का जो है प्रसिद्ध यूनानी यात्री कौन थे, है ना, प्रसिद्ध यूनानी यात्री पूछा गया है। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, मेगास्थनीज हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, मेगास्थनीज। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े अगले प्रश्न की ओर। अगला सवाल देखिए आपके स्क्रीन पर आ चुका है। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर आ चुका है कि अल बरूनी जो है किसके साथ जो है भारत आया था, तो अल बरूनी जो है किसके साथ भारत आया बच्चों, बताइएगा। महमूद गजनी के साथ। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े अगला प्रश्न देखिए क्या दिया गया है कि कैप्टन हॉकिंस, याद रखें कैप्टन हॉकिंस जो है किस मुगल शासक के दरबार में आया था, तो भाई ये किसके दरबार में आया था, जहांगीर के दरबार में, है ना, जहांगीर के दरबार में आया था ना जी। तो जहांगीर, तो ऑप्शन नंबर जो है बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए 100 प्रश्न हम लोग जो है कर चुके हैं, ठीक है। चलिए एकदम बिल्कुल एकदम आप लोग इसी तरह से आप लोग पढ़ो।
जबरदस्त तरीके से। और देखिए इसमें जो है ना जितना भी क्वेश्चन हम लोग किए हुए हैं, जितना भी आप लोग का क्वेश्चन किए हुए हैं, सभी क्वेश्चन आपके लिए 110% जो है इंपॉर्टेंट है, बीबीआई है। अगर आप कहोगे कितना आएगा, तो भाई 200% गारंटी देता हूं कि अगर आप इसको अच्छे से तैयार कर लेते हैं, और जितना भी सेशन मैंने आप लोगों को कराया है, जितना भी मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, जितना भी मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, अगर आप उन सभी वीडियो को, ठीक है, आप लाइव सेशन देख रहे हो, लाइव क्लास ले रहे हो, ठीक है, लाइव क्लासेस देखते हो, या आप रिकॉर्डेड वीडियो देखते हो, आप रिकॉर्डेड वीडियो देखते हो, जो भी आप देख रहे हो ना, अगर आप पूरा सेशन कर लेते हैं तो भाई गारंटी देता हूं 200% की, 200% की गारंटी लेता हूं कि आपके एग्जाम में 1% ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा, एकदम मैं गारंटी देता हूं, ठीक है। बशर्ते आप पूरा सेशन पूरे देख लेना, पूरा देखा होना चाहिए, ठीक है। पूरा जितना भी जो भी चीज मैंने आपको बताया है, हर एक क्वेश्चन को आप अच्छे से रिवीजन कर लेना, पढ़ लेना। अगर मान के चलिए हम पढ़े ही नहीं है और एग्जाम में शामिल हो गए, तो भाई उसमें आप अटक जाओगे, ठीक है। मैं तरीका बताऊंगा आपका, जो है ना कल ही शायद एक वीडियो अपलोड हो जाएगी, कि अगर कुछ भी नहीं पढ़े हैं, कुछ भी नहीं पढ़े हैं, तो ऐसा कौन सी स्मार्ट तरीका अपनाना है जो कि हम बोर्ड एग्जाम में लगभग, देखिए अगर हम कुछ भी नहीं पढ़े हैं, मान के चलिए पूरा वर्ष हम ले लेते हैं, एक साल में, ठीक है, आपका एक साल है, आपका जो है एक साल में, मान के चलिए आपका पूरा एक साल में आप जो है पढ़े हैं कितना, मात्र 0%, ठीक है। कुछ भी नहीं पढ़े हैं, ना किताब कभी खोल कर देखे, ना कभी आप क्वेश्चन बैंक देखे, ना मॉडल पेपर देखे, कुछ भी नहीं देखे ना, कुछ भी आप नहीं देखे हैं, तब है उस स्थिति में क्या है कि कौन सा तरीका आपको अपनाना है, कौन सा तरीका अपनाना है कि आपका जो ये 0% है, मान के चले आप कुछ भी नहीं पढ़े हैं ना, फिर भी आप जो है कम से कम तो आप 15 से 20% तो अंक उठाइए लोगे, 20 अंक तो आप उठा ही लोगे। तो आप अगर मान के चलिए इस वीडियो को देखने के बाद आप देखोगे, आपको मैं गारंटी देता हूँ 90% आपका जो है रिजल्ट इंप्रूव करेगा। हाँ, वो वीडियो आएगी, ठीक है, इसी चैनल पर आएगी वीडियो, हम दे देंगे। एक बच्चा का लगातार कमेंट आ रहा है कि 16 नंबर एक बार देख लीजिए। चलिए 16 नंबर हम देख लेते हैं, ठीक है, 16 नंबर आप लोगों का हम देख लेते हैं कि 16 नंबर कौन सा क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए 16, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 16 ये कहता है कि पाकिस्तान एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में जो है कब अस्तित्व में आया था, बताइए कब अस्तित्व में आया था, पूछा गया है। तो बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएगा, 30 जनवरी 1947, है ना, 30 जनवरी 1947 हो जाएगा, यही आंसर होगा ना जी। सब इसका जवाब दीजिए, आप लोग सभी जवाब दीजिए कि पाकिस्तान एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में जो है कब अस्तित्व में आया था, बताइए कब अस्तित्व में आया था, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, एकदम जल्दी 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 कमेंट कीजिए, उसके बाद हम लोग क्लास को एंड करेंगे, ठीक है। जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, जल्दी जल्दी बताइए मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी 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 कीजिए, इसको जवाब दीजिए। पाकिस्तान एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में कब अस्तित्व में आया, कब अस्तित्व में आया है। बच्चा कह रहा है कि सर इकोनॉमिक्स का ऑब्जेक्टिव क्लास लीजिए सर प्लीज, अच्छा ले लेते हैं। 14 अगस्त 1947, चलो कोई बात नहीं, तो 14 अगस्त 1947, 14 अगस्त 15, हाँ वही हो जाएगा, ऑप्शन सी के साथ, ठीक, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन जो है ना सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये पाकिस्तान एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में जो है कब अस्तित्व में आया था, तो 14 अगस्त 1947, ठीक है, बिल्कुल यही जवाब होगा, यही आपका जो है सही हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसको आप लोग कर लीजिए नोट, आपको एग्जाम से पहले क्या करना है, रिवीजन कर लेना है, ठीक है, अच्छे से तैयार कर लेना। चलिए हो गया, अब हमें इजाजत, क्लास को एंड कर दें, क्लास को एंड कर दें एक बार। अच्छा जो भी आपका प्रॉब्लम है ना, एक बार कमेंट करके बताओ तो, आपका कौन कौन सा जो है दिक्कत आ रही है, क्या क्या प्रॉब्लम है, जल्दी जल्दी बताइए, चल देखें क्या क्या प्रॉब्लम चल रहा है, क्यों किस सब्जेक्ट में आपका प्रॉब्लम चल रहा है, इकोनॉमिक्स में, सिर्फ इकोनॉमिक्स में ना, इकोनॉमिक्स हम लोग करवा देंगे, ठीक है, इकोनॉमिक्स हम करवा देंगे। योगेंद्र कुमार का एमडी मिराज, बिल्कुल सही जवाब है, ये तो आप लोगों का मैंने करवा दिया। पाकिस्तान वाला ये तो मैंने करवा दिया था, ये 14 अगस्त 1947
पता लग जाएगा, ठीक है। और कोई दिक्कत है? अगर कहीं पे भी दिक्कत है बच्चों तो जल्दी जल्दी कमेंट करो, जल्दी जल्दी से, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, जल्दी जल्दी बताइए कि आपकी क्या प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम क्या है, जल्दी क्या त्रुटि है, क्या त्रुटि है, जल्दी जल्दी बताइए। हम आपके समक्ष हैं, हम आपके समक्ष यहाँ खड़े हुए हैं, जल्दी जल्दी बताइए, ठीक है। चलिए सर, पॉलिटिकल साइंस का, चलिए पॉलिटिकल साइंस का भी सर को बोलते हैं, पीपीटी तैयार होगी उसके बाद क्लास हम लोग को चालू करवा देते हैं। इकोनॉमिक्स का सर जी, अच्छा इकोनॉमिक्स का भी करवाते हैं, समय मिलता है तो आपको इकोनॉमिक्स भी में करवा देते हैं, ठीक है। और हिस्ट्री का तो हम खुद ले रहे हैं जी, हिस्ट्री का आप टेंशन मत लो, हिस्ट्री का खुद ये कविराज सर ले रहे हैं, ये कविराज सर आपके लिए खुद है, ठीक ना, कविराज सर आपके लिए खुद उपस्थित है, हिस्ट्री का क्लास हम लेंगे, ठीक है। बायो में सर, बायोलॉजी का, जीव विज्ञान वाला, साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, अच्छा देखते हैं धीरे धीरे सबका करवा देते हैं, सबका एक ही बार मैराथन ले लेते हैं 1000 क्वेश्चन वाला, ठीक है। अब जितना भी क्लास होगी ना, हम सोच रहे हैं एक ही बार 1000 क्वेश्चन का जो है हम सेट उठाएंगे और पूरा सोल्यूशन एक ही बार करवा देंगे, सही रहेगा ना जी, सही रहेगा ना 1000 वाला सेट, सही रहेगा, हमें यही लग रहा है कि 1000 वाला सेट आसान मतलब ईजी रहेगा, वही बढ़िया रहेगा, 1000 अगर सेट करवाते हैं ना, हाँ। अरे तो कहीं हमें तो लगता नहीं है कि कहीं पे दिक्कत है, कहीं तो दिक्कत नहीं है, ठीक, कहीं दिक्कत आप लोगों का नहीं है, क्लियर। इकोनॉमिक्स का सर, आपका हिस्ट्री में तो कहीं दिक्कत नहीं है ना, हिस्ट्री में कहीं तो दिक्कत नहीं है ना सर, हिस्ट्री का कब होगा मैराथन होगा, मेरा तबीयत थोड़ा सही होने दो, आज सही हो जाता तो तबीयत गोली मारो, जो भी जैसा होगा देखा जाएगा, आप लोगों का मैराथन क्लास हम कल शाम तक में हम शेड्यूल मार देते हैं, ठीक है, मैराथन क्लास हम लोग कर देंगे, टेंशन मत लो, महा मैराथन क्लास हम लोग करेंगे, ठीक है, जल्दी लेकर आएंगे महा मैराथन क्लास, ठीक है। अब कहीं दिक्कत तो नहीं है ना? हम्म, एक बच्चा का क्या कर रहा है सर, हिस्ट्री का कब महामाराथन क्लास होगा, महामाराथन क्लास लेंगे। अगर आपको हिस्ट्री में कहीं दिक्कत है, आपके हिस्ट्री में कहीं पे भी प्रॉब्लम आ रहा है कि नहीं सर हम हिस्ट्री कुछ भी नहीं पढ़े हैं, महामाराथन क्लास कर लेंगे, ऑब्जेक्टिव कितना आएगा, सब्जेक्टिव कितना आएगा, कौन कौन सा क्वेश्चन हम लोग का एग्जाम में डायरेक्ट फंसेगा, तो वो सारा चीज़ हम धीरे धीरे कर रहे हैं, देखो जो डायरेक्ट एग्जाम में आने वाला है वो सारा क्वेश्चन हम लोग करा रहे हैं, तो इसमें हमें ये लग रहा है कि आप हमारे अनुसार जो है, जहाँ तक मुझे अंदाज है कि भाई आप अब आपके हिस्ट्री में कहीं प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, कहीं जो है दिक्कत नहीं होने वाला है हिस्ट्री में, जो जो मैं आपको हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ ना, हर एक क्वेश्चन को छांट छांट कर लेकर आ रहा हूँ, कहीं प्रॉब्लम नहीं। थैंक यू सर पूछने के लिए, नहीं बच्चों का ही पूछना जरूरी है, क्योंकि बच्चों का प्रॉब्लम भाई सॉल्व होना चाहिए, सॉल्यूशन होना चाहिए उन प्रॉब्लम का, ठीक है। तो जो भी अब कहना है जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी, उसके बाद हम क्लास को एंड करेंगे। उत्तम कुमार ब्रांड का हेलो, हेलो, कोई अगर जो भी सवाल है ना बेहिचक हमसे पूछिए, बेहिचक हमसे पूछिए, हम एक बड़े भाई के होने के नाते आपको सजेस्ट जरूर करेंगे, सजेशन जरूर देंगे, ठीक है, सजेशन जरूर देंगे हम, आप हमें जो है आप बड़े भाई मानते हैं, एक बड़े भैया मानते हैं, आप हमें अगर बड़े भाई मानते हैं, बड़े भाई मानते हैं तो बेहिचक आप हमें कहिए, एक बड़े भाई होने के नाते, एक अच्छा दोस्त होने के नाते, एक टीचर होने के नाते, गुरुजी होने के नाते, एक शिक्षक होने के नाते, एक गार्जियन होने के नाते, मैं आप लोगों का पूरा कोशिश करूंगा आपकी हेल्प करने में, ठीक है, आपके हर एक डाउट को कोशिश करूंगा क्लियर करने का, हर एक डाउट में कोशिश करूंगा क्लियर कराने का। अब ये नहीं कि ये क्वेश्चन में गड़बड़ हो गया भाई हम फिर नहीं देखें, नहीं, ये क्वेश्चन को हम पूरा जो जितना भी कंफ्यूजन है वो कंफ्यूजन पहले दूर करेंगे तब आगे बढ़ेंगे, ये मेरा जो है सिद्धांत है। अगर हम किसी में फंस गए, मान के चलिए सवाल पूछ दिया कि पाकिस्तान एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में जो है कब अस्तित्व में आया, ये सवाल जो है थोड़ा सा मतलब होता है कि कभी कभी जल्दीबाजी में मिस्टेक हो जाता है, ये मानता हूँ, तो अगर वो मिस्टेक हो रहा है तो अगर बच्चों को कमेंट आके नहीं सर इसको एक बार फिर से देखिए, तो हम
तुरंत फिर से देखेंगे। अब यह नहीं कि वहाँ वहाँ 100 नंबर पे पहुँच गए हम 2 नंबर 3 नंबर वाला देखेंगे ना, ऐसा नहीं। अब जैसे आपका कमेंट आएगा हम तुरंत रिटर्न हो जाएंगे और तुरंत हम देखेंगे नहीं बच्चों का यहाँ पे प्रॉब्लम है। अगर जहाँ पे बच्चों का प्रॉब्लम मुझे दिखता है हम सबसे पहले बच्चों का जो है सोल्यूशन करना अच्छा मानते हैं। सब्जेक्टिव कैसे करें भैया, देखो सब्जेक्टिव भी करवा देंगे, ठीक है। सब्जेक्टिव हम लोग टाइपिंग में दिए हुए हैं, उसका जैसे टाइपिंग से आ जाता है ना वो सारा चीज़, उसके बाद हम जो है सब्जेक्टिव का भी करवा देंगे, ठीक है। हो दवाई दवाई इवनिंग में रात में लेंगे, खाने के मतलब खाने के बाद जो है वो दवाई है, ठीक है। अरे उतना सा हम खुद डॉक्टर के फील्ड में रह चुके हैं उतना सा मुझे मालूम है, तो हम खुद दवाई ले लेंगे, ठीक है। फिर से दिखाइए सर। नहीं नहीं कोई बात नहीं है, आई एम फाइन, बिल्कुल मस्त है, तंदुरुस्त है, ज़बरदस्त है एकदम। और भी कोई दिक्कत, कहीं दिक्कत तो नहीं ना। चलिए अब क्लास को हम लोग बच्चे इंड करते हैं, ठीक है। सारा हम इंड करते हैं। उम्मीद है कि जो भी प्रॉब्लम होगी आप डायरेक्ट जो है बिल्कुल आप हमसे बेहिचक पूछिए। एक कविराज भाई के नाम, भाई हम कविराज, आपके बड़े भाई, छोटे भाई भी हो सकते हैं, एक दोस्त भी हो सकते हैं आपके, आपके दोस्त मानिए, भाई मानिए, टीचर्स मानिए, गुरुजी मानिए, गार्जियन मानिए, ठीक है। कोई भी दिक्कत होती है आप बेहिचक हमसे पूछ सकते हैं। अगर कहोगे तो हम अपना नंबर भी आप लोगों के साथ शेयर कर देंगे, आप हमसे डायरेक्ट फ़ोन पे सवाल पूछ सकते हो। मान के चलो यहाँ पे हमको दिक्कत हो रहा है तो हम बता देंगे, ठीक है। अब कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चों। चलिए अब जो है आप अपनी क्लास, साइंस वाली जो क्लास होगी उसमें आप लोग ज्वाइन होना। चलिए चलिए इसको तो आप लोग जवाब दे चुके हैं, चलिए आगे बढ़े। चलिए चलिए बच्चों इस लाइव सेशन को यहीं पर एंड करते हैं, ठीक है। चलिए सभी को बाय बाय, टाटा, लव यू ऑल माई सिस्टर्स ब्रदर स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ, ठीक है। चलिए बाय बाय।